बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, एक समस्या है और यह वैश्विक है। यह मानते हुए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार, एक सरकारी नौकरी, गांव देहात में तो यह है ना, सरकारी नौकरी लग गई तो जी बच्चे की जिंदगी सफल हो गई। अब सरकारी नौकरियां ही क्या गैर जरूरी होती जा रही हैं? सरकार उस राह पर चल पड़ी है क्या? नमस्ते संदीप जी देखिए, जैसा आपने खुद कहा, डेटा की कुछ सीमाएं होती हैं और कई और प्रवक्ताओं की तरह मैं एक जगह नहीं बैठता हूं। पिछले 2 महीनों में ही अपनी किताब को प्रमोट करने के सिलसिले में कम से कम या और कारणों से झारखंड, बिहार और हिमाचल घूम चुका हूं। और जब मैं जाता हूं तो पटना या रांची के बियॉन्ड भी गाँव में जाता हूँ, तो एक तो स्थिति इतनी विकट नहीं है जितना कि ये डेटा प्रस्तुत करती है। और वो क्यों विकट नहीं है, मैं ये भी आपको बताता हूं। क्योंकि अगर आप ये जो सरकारी नौकरियों में कमी की बात कर रहे हैं, तो देखिए उसके अनुकूल सुविधाओं में कमी नहीं हुई है, सुविधाओं में बढ़ोतरी ही हुई है। अगर आप रेलवे की बात कर ले तो ऐसे ऐसे जगह रेलवेज आए हैं, तो जॉब्स तो जनरेट हो ही रहे हैं। लेकिन जो विश्व में एक परिवर्तन दिख रहा है, हम गिग इकोनॉमी की ओर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल या गिग का मैं हिंदी शब्द ढूंढ रहा था तो उसमें टमाटर मारा था, तो वो मैं शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल एक इकोनॉमी अनुबंधित कह दीजिए हम। हाँ, तो जॉब्स उतने ही हैं, लेकिन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरे विश्व में बदल रहा है। आज भी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आज 2025 तक हमारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप अगर आप रिपोर्ट्स देखें सारे बड़ी संस्थाओं का, विश्वव्यापी संस्थाओं का, और उसमें लगभग जो है, ये अभी भी जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 15 या 20% इसमें जो है योगदान होगा गिग इकोनॉमी का। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम नहीं हो रही है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बदल रही है। नहीं, 91,629 पद तो सरकारी पद रेलवे में गैर संरक्षा श्रेणी जो है, नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी, उसमें तो खत्म कर दिए ना। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इतने आवश्यक होते तो अगर आप देखिए रेलवे के एक्सपेंशन में तो कहीं कमी नहीं आई है, तो शायद ये आउटसोर्स किए गए हैं तो सम प्राइवेट बॉडी। ये अगर आप देश के साथ वादा तो ये किया गया था, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ओवर माय डेड बॉडी, तो ये निजीकरण के साफ संकेत है। मूल तौर पे अभी भी रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ है। अगर मैं आपको सरकारी नौकरियों की डेटा बताऊं तो ESIC डेटा में हर महीने पिछले साल इजाफा हुआ है, जो संख्या ऐड की जा रही है। अगर मार्च की संख्या आप देखें तो 1.4 मिलियन नए लोग को ऐड किया गया था, फरवरी में ये संख्या 1.27 मिलियन थी। अगर आप 2021-22 का पूरा डेटा देख ले तो 1.49 करोड़ नए लोग ऐड किए गए थे ESIC रोल्स में। 2020-21 में 1.15 करोड़ थे, तो लगभग 34 लाख नए लोग जो हैं इस साल भी जोड़े गए। तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट में कमी नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप 60 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं केंद्र और राज्यों में। केंद्र में 8,72,000, ये टेबल पर 8,72,000 का आंकड़ा सदन के पटल पर रखा सरकार ने। रिक्तियां जहां भी हो उन्हें भरा जाना चाहिए। लेकिन अगर अब वो आवश्यक या उनकी जो फ्रॉम एसेंशियल टू नॉन एसेंशियल कैटेगरी में मूव कर गई है, नंबर 1, ये शब्दों का खेल है क्या? एसेंशियल, नॉन एसेंशियल आप तय कर लें भाई। 4,52,825 नौकरियां हैं गैर संरक्षा श्रेणी में रेलवे में, उसमें से 50% खत्म करने का ऐलान हो गया है। तो 91,000 तो अभी गई हैं, अभी 1,60,000 और जाएंगी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, 2 ही कारण हो सकते हैं रिक्तियों की, या तो ये एसेंशियल से नॉन एसेंशियल हुए, या फिर जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो चेंज हुआ है। और यही चीजें जो है आउटसोर्स होकर हो रही है, क्योंकि कहीं पर भी आपको क्या फैसिलिटीज में कमी दिखती है? अगर 220 नए एयरपोर्ट सिर्फ पिछले 5 सालों में आए हैं, तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुए हैं? उन इलाकों के जो है इकोनॉमी नहीं ग्रो किए हैं। अगर 1 लाख नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच था वो 1 लाख था 5 साल पहले या 6 साल पहले, आज अगर वो लगभग 1,70,000 किलोमीटर है, तो क्या आपको लगता है कि उन एरियाज की इकोनॉमी नहीं डेवलप हुई है? वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट हुई है? तो हो रही है, लेकिन ये गिग इकोनॉमी जो है वो अभी भी एक रहस्यमय जोन है पूरे विश्व में, और उसका सही आंकड़ा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है।
सरकार मैं फिर से नौकरी नहीं दे दोहरा पा रहा हूं, रही है। कल तो मैं भदौरिया जी से टकरा गया था, मैं इतना घूमता फिरता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो इसीलिए मैं बैठे बैठे जो है स्टूडियो में नहीं बात करता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं आज जानता हूं। किसी